हाँ बच्चों, अब एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। इसमें करना क्या है, आपको से पूछ रहा है कि k का वैल्यू बताओ और क्या दे रखा, और आपसे दे रखा है कि x माइनस 1 जो है जो फैक्टर है किसका, तो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। फैक्टर कह रहा है कि फैक्टर है, इसका मतलब क्या समझे, फैक्टर है इसका मतलब ये है कि जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे ना बाबू, तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो होगा, है ना। फैक्टर कह रहा है, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि फैक्टर है, तो फैक्टर होने का मतलब है कि जब इसको डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर जीरो होगा, तभी तो फैक्टर है। ठीक है, अब हमको इसमें क्या करना है, के का वैल्यू निकालना, तो हम इससे पहले इसको डिवाइड करके देखते क्या इसमें सच में फैक्टर है ना। तो x माइनस 1 से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, किसमें, तो 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस x प्लस के, इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब उसी तरह से है ना, जो क्वेश्चन नंबर 7 8 तक किए थे वही क्वेश्चन है ना, यहाँ भी ठीक है। तो बताओ x माइनस 1 में क्या से मल्टीप्लाई कर दो कि 2x क्यों आ जाए। सर x पहले से x क्यों लाना है, तो x स्क्वायर दिए, और क्या लाना है सर, 2 लाना है, तो 2 भी दे दो, तो क्या हो जाएगा सर, तो 2x स्क्वायर हम दे रहे हैं, तो 2x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2x स्क्वायर यहाँ लिखोगे, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है सर, तो 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर आ रहा है, 2x क्यूब इसी के बराबर तो लाना है था सर। ठीक है, तो ये आ गया बाबू, चलो ठीक, तो क्या आ गया, 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब माइनस कितना है आपका, माइनस आपका 2x स्क्वायर आया, क्या आया है, 2x स्क्वायर आया है। हाँ, तो अब इसके बाद क्या करें बाबू, इसके बाद आपको करना है सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले क्या होता है सर, नीचे वाला के जिसको घटा रहे हैं उसका साइन चेंज करते थे, बार बार रिपीट करें ताकि आपको कंफ्यूजन हो। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना, तब तो नीचे वाला का साइन चेंज करना है, इसीलिए बार बार बोलता है, हर क्वेश्चन में मैं बोल रहा था आपको याद हो जाए। ठीक है, तो माइनस से तो क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस से तो माइनस हो गया, ये क्या हो गया, आपस में रिड्यूस हो गया, है ना, रिड्यूस हो गया, सेम डिजिट डिफरेंट साइन है, रिड्यूस हो गया। आगे 9x स्क्वायर प्लस नहीं प्लस 2x स्क्वायर, टोटल कितना हो गया, प्लस 11x स्क्वायर हो गया सर, कितना हो गया, प्लस 11x स्क्वायर हो गया। अब ऊपर से क्या उतरेगा, ऊपर से उतरेगा आपका x उतरेगा, क्या उतरेगा सर, x प्लस x उतरेगा। अब फिर आपको क्या करना है सर, x माइनस वन में आपको कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बाबू, कि 11x स्क्वायर आ जाएगा, 11x स्क्वायर आ जाएगा, तो बताओ कितना होगा, तो x था पहले से x स्क्वायर लाना था, एक और x की जरूरत है, तो एक और x दीजिए, आप एक और x दे दीजिए, और क्या देना है, 11 देना है, तो 11 मिला तो 11 दे दीजिए। ठीक है, तो आप प्लस कितना से आप मल्टीप्लाई करो, प्लस 11x से मल्टीप्लाई करो, वहां लिखो। ठीक है, अब इसे करो तो कितना आ रहा है, तो 11x स्क्वायर माइनस 11x आ रहा है, तो चीज यहाँ तो प्लस 11x स्क्वायर माइनस 11x आया। अब क्या कीजिएगा बताओ, अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करने से पहले साइन चेंज किसका, जिसको कर रहे हैं तो कर किसको रहे, नीचे वाले को उसको करो, प्लस माइनस में तो प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस माइनस से कट गया, रिड्यूस। ठीक है, प्लस x और प्लस 11x, टोटल कितना हुआ, प्लस 12x हो गया, ये कितना हुआ, प्लस 12x हो गया। अब ऊपर से क्या उतरेगा, तो प्लस x तक तो उतार लिया, अब के बच गया, के उतारो, फिर वही काम करना है बाबू। बताओ अब x माइनस 1 में कितना से आप मल्टीप्लाई करोगे, x माइनस 1 में कि 12x आ जाए सर, 12x, ओहो दिक्कत हो गया सर, क्या दिक्कत हुआ, x है सर, कुछ नहीं दिक्कत हुआ, x था, x पहले से था, x से तो मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ 12 लाना है, क्या लाना आपको, 12, तो ये 12 से करना, देखना सर 12 से कितना 12x नहीं हुआ, 12x आ गया ना, ये तो लाना था, और माइनस 12 हो गया। अब बताओ कितना से मल्टीप्लाई कीजिए, तो प्लस 2, तो प्लस 12 ही आप लिख दिए। ठीक है, कितना मल्टीप्लाई करके आया था, 12x आया और माइनस 12 आया, माइनस 12। अब क्या करोगे सर, घटाने से पहले साइन चेंज, इसको करो, क्या प्लस, ये माइनस, ये क्या हो गया, कट गया, ये क्या आ गया, प्लस 12 और प्लस के, एक वेरिएबल है कांस्टेंट, क्या सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो नहीं होता, तो क्या होता है, जैसे वैसे ही लिखा जाता है, तो क्या लिखाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा के प्लस के और प्लस 12, ये हो गया बाबू। ये आया आपका रिमाइंडर, ये आया आपका, समझिएगा, यहीं पर समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, यहाँ तक तो कर लीजिएगा, लास्ट में बोला देगा आप क्या करें, जो सुनिए ध्यान से सुनिएगा, क्या करना है, के प्लस 12 आपको कह रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि जब x माइनस 1 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो कह रहा था फैक्टर है। फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर जीरो आता है, तो कह रहा फैक्टर है, तो फैक्टर मतलब कि रिमाइंडर जीरो है, तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, के प्लस 12 आ रहा है, ये कह रहा है कि इसका रिमाइंडर जीरो है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है उसी तरह से मैं सॉल्व करूंगा। क्या इतना बराबरी कह रहा है कि जीरो आएगा, हम कह रहे हैं कि के प्लस 12 आएगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फैक्टर, तो फैक्टर कहने का मतलब ये कह रहा है कि इसका रिमाइंडर जीरो आएगा, लेकिन मैं कितना लाया, मैं ला रहा हूं बाबू के प्लस 12, तो दोनों का सही होगा, उसका जीरो भी सही है, मेरा के प्लस 12 भी सही है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे कि के प्लस 12 हम कह रहे इतना आएगा, और क्वेश्चन बोल रहा है कि जीरो आएगा, तो इक्वल टू जीरो, दोनों का सही कर देंगे, दोनों का इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेट करने से पहले क्या हो जाएगा, के बराबर के प्लस 12, ये प्लस 12 इधर
क्या में है, प्लस में, तो इधर आएगा तो हाँ ये एलएचएस में है तो प्लस में होता है, आरएचएस में जाता है तो बदल जाता है माइनस में, प्लस में रहेगा तो माइनस माइनस रहता है प्लस ये, तो के इक्वल टू क्या हो गया ये -12, तो के का वैल्यू यही तो पूछ रहा था, यही तो आपका आंसर हो गया। बोल रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना, इस पूरे पोलिनोमियल जो पोलिनोमियल दे रखा है ये, इसी में तो पूछा कि के जो है ये के है, इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, तो वैल्यू अगर उसको हम के रख देंगे, इस के की जगह पर 12 हम पुट कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, यही तो पूछ रहा था कि के का बताओ वैल्यू क्या है, ठीक है। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर आपका होमवर्क में दे रहा हूँ 10, 11, आप होमवर्क में खुद से कर लीजिएगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए का क्या वैल्यू होगा, ये तो पोलिनोमियल इतना, ये पोलिनोमियल है, इसमें ए है, ए यहाँ आपको दिख रहा है, ए यहाँ दिख रहा है, दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x - 1, कह रहा है कि इस a का वैल्यू मैं इस पोलिनोमियल में इस a का वैल्यू क्या रख दूं ताकि 2x - 1 से ये क्या होगा, डिविजिबल हो जाए, क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो डिविजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, a का वैल्यू क्या रखना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले आपको करना पड़ेगा 2x - 1 इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो 2x बराबर क्या होगा, ये आपका -1 है, तो -1 इधर आके क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया इधर, तो 2x अगर ये इंटू में है तो ये x इधर क्या होगा, डिवाइड में आएगा, तो x बराबर कितना 1/2, और 1/2 x का वैल्यू कितना, तो f ऑफ x इक्वल टू कौन पोलिनोमियल आपका दिया हुआ, पोलिनोमियल कितना दिया हुआ है 2x³ प्लस ax² प्लस 11x प्लस a प्लस 3 ये दे रखा है। अब x की जगह पर क्या आपको रखना, 1/2 रखना है, क्या रखिएगा 1/2 रखिएगा, तो 2 इंटू 1/2 का क्या हो जाएगा, क्यों होगा, प्लस a इंटू क्या हो जाएगा, a इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 11 1/2 x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू 1/2 प्लस a प्लस 3 हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बताइए, अब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 का कीजिएगा, क्यों कीजिएगा, तो कितना आएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 करोगे बाबू तो 1/8 आता है, और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आ रहा है ना, 1/8, इसको लिखिएगा 1/8 लिखोगे, क्या लिखिएगा सर 1/8 लिखिएगा, प्लस इसको कीजिएगा तो a इंटू 1 का स्क्वायर करना, 1/2 का स्क्वायर करना, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, तो 1/4 हो गया ये, ठीक है। चलिए ऐसा देखिए 11/2 है, ये क्या है 11/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस a प्लस 3 आ गया। अब आपको क्या, इन एक नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, अरे एक नीचे कुछ भी नहीं था, सब नीचे, तो इसको थोड़ा रिड्यूस करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आएगा, देखो ना 2 से 2 इंटू 1 करो तो 2, और नीचे कितना 8 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, ऐसे ऐसे करो तो कितना आएगा 1/4 हुआ, 1/4 प्लस इसको करोगे तो a/4 आएगा, a/4 आ जाएगा ये, प्लस 11/2 प्लस a/1 प्लस 3 आ गया। अब क्या करिएगा सर, तो अब हम यहाँ पे इस सबको एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे गुरु, ठीक है। तो एलसीएम लीजिए बाबू, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, ये 4 आएगा, क्या आएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 4 से 4 में जाएगा तो 1 1 डिवाइड कीजिएगा तो 1 1 इंटू 1 कीजिएगा तो 1 4 से 1 तो ये आया, प्लस ये कितना आ जाएगा, इसको 2 2 से 22 हो गया, 11 में मल्टीप्लाई 22 प्लस 1 से करोगे तो 4 4 इंटू 1 करोगे तो 4 हो गया, प्लस 1 से 4 में कीजिएगा तो 4 आएगा, 4 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 आएगा, कितना आ गया 12 हो गया। तो चलिए अब मैं इधर जगह नहीं है तो इधर सोल्व कर देता हूँ। हाँ तो अब यहाँ देखिए, अब इसको कीजिएगा तो अब कितना लिखिएगा, तो इस सबका ऐड करिएगा तो कितना, इधर कुछ भी नहीं तो क्या इधर 0 है, तो 4/1 इधर कीजिए तो 0 हो गया, मतलब 0 के इधर इधर 0 आ गया 4, जब देखो ना ये 4 क्या में 4 डिवाइड में तो इसका राइट साइड में कुछ भी नहीं है तो 0 है, तो ये 4 को ये डिवाइड से इधर आएगा तो इंटू में, तो इंटू यहाँ 4 हो जाएगा, तो कितना होगा 0 से मल्टीप्लाई 4 और 0 हो गया, तो इसका एलएचएस में क्या जाए, आरएचएस में क्या जा रहा है 0 हो जाएगा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या 1/1 ये हो गया क्या आपका 1 ये हो गया, ठीक है, आइए ए हो गया, तो ए हो गया प्लस कितना हो गया 22 प्लस 4a प्लस 2b हो गया। अभी 4 का क्या करें सर, तो 4 तो देखिए ना इधर कुछ भी नहीं तो 0 था, 0 ने डिवाइड में था, डिवाइड में आ गया इंटू हो गया, तो इंटू हो गया तो इधर क्या हो गया ओवरऑल क्या गया ये 0 आ गया, क्या आ गया वो 0 आ गया, तो इधर चला जाएगा आपका क्या 0 चला जाएगा, क्या चला जाएगा 0 चला गया। अब देखिए तो पहले कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है, तो वेरिएबल को एक साइड आपको ऐड करना है और कांस्टेंट को एक साइड करना है, तो 1 + 2 22 कितना हुआ 23, और 23 अब प्लस 12 करोगे तो कितना आएगा 35 आएगा, कितना आएगा 35, और 23 प्लस 12 हो गया 35 हो गया, प्लस 1 a प्लस अब 4a तो कितना हो a 1a प्लस 4a कितना हो गया टोटल 5a, तो 5a पर आप कितना आ गया, इधर क्या हो इधर क्या था 0 आ गया था, ये तो आपका 0 है तो 0। अब देखिए आपको यहाँ से 5a का वैल्यू निकालना है, क्या क्या निकालना है a का वैल्यू, तो अब वेरिएबल को एलएचएस में ही रहने दो, और इधर आरएचएस में जो कांस्टेंट है उसको आरएचएस में भेजो, ये 5a हो गया आपका, ये क्या हो गया
-35, इधर प्लस में है, इधर में है प्लस में, तो प्लस में तो इधर आगे क्या होगा माइनस में, तो -35 हो गया है ना। अब 5 ए के साथ 5 क्या में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इधर आएगा ट्रांसफर करेंगे तो जो मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड में हो जाता है ना, जो डिवाइड, तो -35 डिवाइड बाई कितना 5, और जब 5 से इसको रिड्यूस करें 5 1 जब 5 और 5 से करोगे तो 7 हो गया, हेंस ए इक्वल टू कितना आ गया -7 आ गया, ए का वैल्यू कितना आ गया बाबू -7। तो इसी में बोल रहा था, क्वेश्चन यही बोल रहा था, और व्हाट वैल्यू ऑफ ए का क्या वैल्यू हो जाएगा, इसमें ए का कितना वैल्यू रख दूं ताकि मेरा 2x - 1 से एक कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, क्या हो जाए, कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। तो ए का वैल्यू अगर मैं इसमें -7 जहां भी ए आपको दिख रहा है वहां -7 ए रख देंगे तो 2x - 1 से क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ ऑल द बेस्ट।